नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो जीडी की टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 024-906 पेपर नंबर 906 के सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हम सभी को मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या होती है 20। तो चलिए देखते हैं क्या है पेपर के अंदर। पहले सवाल की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है दोस्तों। 8 लोग हैं और 8 खिलाड़ी हैं, सर्कुलर टेबल है और चेहरा केंद्र की ओर है। तो चेहरा केंद्र की ओर है, इसका मतलब जो राइट है वो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में चलेगा। राइट किधर चलेगा? वामावर्त दिशा के अंदर चलेगा। तो सबसे पहले मैं सर्कल लेता हूँ, 8 पोजीशन फाइनल करता हूँ। अब इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले दे रखा है संजय अनिल के लेफ्ट, अनिल के लेफ्ट दूसरा है। तो सबसे पहले अनिल को बैठाते, जहाँ मन हो वहाँ बैठा लो। और देखो अगर राइट इसका एंटी क्लॉक चल रहा है तो लेफ़्ट क्लॉकवाइज चलेगा। तो अनिल के लेफ़्ट दूसरा, तो लेफ़्ट क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। पहला और दूसरा यहाँ कौन है? संजय। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, राहुल अनिल के राइट चौथे स्थान पर है। 8 लोग हो, राइट फोर्थ हो या लेफ़्ट फोर्थ हो, हमेशा आमने सामने आते हैं। तो अनिल के राइट फोर्थ यहाँ कौन आ गया? राहुल। राम राहुल या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम किसके बगल में नहीं है? राहुल के नहीं है, मतलब राम जी यहाँ नहीं है, राम जी यहाँ नहीं है। और संजय का भी नहीं है तो राम यहाँ पर भी नहीं है। तो राम यहाँ दो जगह कहीं पर भी हो सकता है। फिर इसने कहा आकाश राम की राइट दूसरे स्थान पर है। आकाश कहाँ है? राम के राइट दूसरे स्थान पर। तो देखो अगर मैं राम को यहाँ लूँ तो इसका राइट किधर जाएगा? एंटी क्लॉक इस तरफ। तो पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, क्या दूसरी पोजीशन पे आकाश हो सकता है क्या? तो जवाब मिला नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कौन है? राहुल है। तो यहाँ राम जी नहीं आएंगे। तो राम को लिया मैं, यहाँ 2 ही पोजीशन थी अपने पास। और इसके राइट कौन है? दूसरे नंबर पे आकाश। तो यहाँ किसको बैठा देते हैं? आकाश को। कमल विवेक के राइट दूसरे स्थान पर है। कमल किसके राइट? विवेक के राइट दूसरे स्थान पर है। तो देखो 3 पोजीशन है मेरे पास, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। विवेक के राइट, अगर मैं विवेक को यहाँ लूँ तो इसका राइट पहला और दूसरा कमल नहीं हो सकता। अगर मैं विवेक को यहाँ लूँ तो पहला और दूसरा यहाँ कमल नहीं। तो विवेक को लिया हमने यहाँ, और विवेक के राइट चलेगा एंटी क्लॉक, और यहाँ कौन आ जाएगा? कमल। गॉट इट। आगे इसने कहा एक वेरिएबल बच्चा है, देख लेते हैं कौन सा बचा हुआ है। अनिल आ चुका है, कमल आ चुका है, राम आ चुका है, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू। तो बचा हुआ कौन है? रामू। तो यहाँ कौन आया? रामू। अब इसने पूछा है रामू के राइट तीसरे स्थान पर कौन है? रामू के राइट तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये रामू है। इसका राइट इस तरफ चलेगा एंटी क्लॉक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे कौन आया? विवेक। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सीरीज का सवाल दे रखा है, सारे नंबर्स आसपास है तो डिफरेंस निकालते हैं। देखो यहाँ अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। यहाँ डिफरेंस कितना है? 8 का। आगे डिफरेंस है 12 का। आगे डिफरेंस है 16 का। तो जो डिफरेंसेस दे रखे हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, 4, फिर 4, फिर 4 और फिर 4। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 का। तो मैं क्या करूँ, ये 20 इसमें ऐड कर दूँ तो नंबर क्या आ जाएगा? 119। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 5 लड़कियाँ हैं, अंकों की तुलना की जा रही है, तो कंपैरिजन का सवाल है। अब इसने क्या कहा? रिया के अंक मानसी से कम। रिया के अंक मानसी से कम, मतलब मानसी के ज़्यादा है। तो ये मानसी, और मानसी के ज़्यादा अंक है किससे? रिया से। रिया के अंक मानसी से कम, लेकिन किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन कौन है? रिया टीना से अधिक है। रिया के नंबर है जो किससे ज़्यादा है? टीना से। तो यहाँ मैं किसको लिखता हूँ? टीना को लिखता हूँ। फिर इसने कहा ऋतु के अंक टीना, रिया और मानसी से कम है। ऋतु के अंक किससे? टीना और रिया और मानसी, इन तीनों से कम किसके हैं? ऋतु के। तो ये मानसी, रिया और टीना, इनसे नंबर कम किसके हैं? ऋतु के।
फिर दे रखा है काजल के अंक ऋतु से कम है, काजल के अंक ऋतु से कम है, तो ऋतु के भी लास्ट में कौन आ जाए, काजल। तो इनका अरेंजमेंट क्या हुआ, पहले नंबर पे मानसी, दूसरे पे रिया, तीसरे पे टीना, चौथे पे ऋतु और पांचवें पे काजल। अब इसने पूछा है कितनी लड़कियों के अंक टीना के अंकों से कम हैं, तो टीना का 3rd नंबर है। अब टीना से कम कितने लोगों के, 2, ऋतु और काजल। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित हो। एम्बेडेड फिगर का सवाल है, किससे, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। तो ये सारे के सारा मुझे कहाँ दिखाई दे रहे, क्लियरली ऑप्शन बी के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है। गॉट इट, काफ़ी आसान सवाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोर्ड मास का सवाल है। एडिशन, ए फॉर एडिशन दे रखा है, बी मल्टीप्लिकेशन, सी घटाव को इंडिकेट करता है और डी डिवीजन को। तो जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं, बट यहाँ डिवीजन दे नहीं रखा। सी माइनस को इंडिकेट करता है, ए एडिशन को करता है और बी गुणा को करता है। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को लें। तो देखो हमने क्या लिखा, 15 माइनस 9 प्लस 14, 14 प्लस 15 कितना, 29 माइनस 9 करूँ तो वैल्यू कितना यार 20। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, 1/4 पार्ट मिसिंग है, फिगर को कंप्लीट करना है मुझे। तो जब भी हम करते हैं ऐसे सवाल तो या तो ऊपर वाले का वाटर रिफ्लेक्शन लेते हैं या इसका मिरर रिफ्लेक्शन। तो यह आकृति मुझे देखनी है इसके बगल में, तो यहाँ आकृति ये दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या चला जाएगा, राइट आंसर। यहाँ देखिए ये उल्टा दे रखा है, यहाँ फ्लैट दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, तो बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर का सवाल है, ग्रुप डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल। तो देखो यहाँ दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का है, +10, अगेन +10, +10, +10। काफ़ी आसान सवाल है। अब एक ऐसा ही मुझे ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें 10-10 का डिफरेंस हो, यहाँ 10 का डिफरेंस और यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन नंबर सीरीज का सवाल है। एक सवाल हम पहले कर चुके हैं, सेकंड सवाल की बात करें। देखो ये मल्टीपल से कवर होने वाला सवाल है और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं हमारी बात हुई, हम हमेशा बड़े की तरफ से चलते हैं, राइट से, इससे मुझे ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना। तो देखो 36 का डबल कितना होता है, 72, और +1 कर दूँ तो कितना बना, 73। यहाँ अगर मैं चलूँ 70 का डबल कितना होता है, 140, अगेन इंटू 2 + 1 है। यहाँ से यहाँ जाऊँ अगेन इंटू 2 + 1 है, तो सीधा यहाँ अटैक करते हैं कि इंटू 2 + 1 करें। तो देखो 500 का डबल कितना होता है, 1000, और 90 का डबल कितना होता है, 180, और यहाँ मैं 3 लिख दूँ तो वैल्यू 3811, 1183। तो थर्ड ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सिलोजिज्म का सवाल है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 3 कंक्लूजन। तो सबसे पहले वेन आरेख बनाते हैं इनका। इसने कहा कुछ MN है, कुछ MN है, फिर दे रखा है कोई JN नहीं है, कोई JN नहीं है। तो J और N नेगेटिव है, और अगर बात करूं M और J की तो इन दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर पहला दे रखा है कोई N J नहीं, तो ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है जो राइट है। फिर दे रखा है कुछ N M है, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, ये भी राइट है। फिर बात की इसने सभी J M है, सभी J M है, J और M के अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी। तो सभी J M है नहीं, बट हो सकते हैं, बट हो सकते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। अब इधर और के लिए मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव दे नहीं रखा तो थर्ड ऑप्शन को क्या कर दूंगा, यहाँ गलत कर दूंगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो विकल्प थर्ड मेरा राइट आंसर चला जाएगा कि पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं बेस्ड ऑन लेटर्स के, तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है पेयर ऑफ लेटर चेक करना। पेयर ऑफ लेटर की अगर मैं बात करूं तो देखो एस के साथ पेयर में एच आता है जो कहीं भी गिवन नहीं है। दूसरा तरीका हम पढ़ते हैं फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब है कि जिस वर्ड का कोड मेरे से पूछा है क्या वो सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है, तो जवाब मिला अवेलेबल नहीं है, तो फिक्स कोड का भी नहीं है। थर्ड हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है यहाँ कि क्या इस वर्ड के सारे लेटर्स कोड के अंदर अवेलेबल है।
तो जवाब मिला अवेलेबल नहीं है। फोर्थ तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन का, और कंपैरिजन में दो तरीके पढ़ते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं एस को पी से कंपेयर करूं तो -3 है, ओ को एल से करूं अगेन -3 है, डब्ल्यू को टी से करूं अगेन -3 है, एच को ई से करूं -3 और एफ को सी से करूं तो अगेन क्या है -3। तो कंपैरिजन तो फर्स्ट टू फर्स्ट है और सब में क्या हो रहा है -3। तो अगर यहाँ से -3 करते हुए चलूँ तो Q आना है, N आना है, J आना है और यहाँ D आना है और यहाँ A आना है। अब ऑप्शन मैच कर लें Q N J, Q N J, Q N J, Q गलत हो गया यहाँ और ये भी गलत, फिर D A। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर चला जाएगा। 10 सवाल हम कर चुके हैं, कुल सवालों की संख्या है 20, आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन एनालॉजी का सवाल है। तो देखो अगर मैं n को p से कंपेयर करूं तो यहाँ क्या हो रहा है +2, p से अगर मैं s जाऊं तो हो रहा है +3 और यहाँ इसका क्या लिखा जा रहा है क्यूब लिखा जा रहा है। देखो यहाँ अगेन +2 है, +3 है, इसका क्यूब है, तो +2 करूं तो h आना है, +3 करूं तो भी h आना है और इसका अगर मैं क्यूब करूं तो वो कितना आना है 125। तो h 125 फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 8 लड़के हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, वृत्ताकार टेबल है और केंद्र के विपरीत है। चेहरा किधर है इस बार केंद्र से विपरीत। तो जब भी चेहरा केंद्र से विपरीत हो तो जो राइट है हमारा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस बार क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसा दक्षिणावर्त हो जाएगा। पिछले सवाल में हमने देखा कि चेहरा केंद्र की ओर है तो राइट चला था एंटी क्लॉकवाइज, इस बार राइट किधर हो जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में चलना है। तो सबसे पहले सर्कल, 8 लोगों की कुर्सियां लगाई। अब हमें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना है। इसने कहा राम, रामू और अनिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है। इसको स्किप करके चलते हैं कि राम, रामू और अनिल दोनों के बीच में आएगा। फिर इसने कहा संजय, संजय रामू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले फिक्स किसको करते हैं रामू, और रामू का राइट किधर चलेगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे, और कौन से नंबर पे तीसरे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन आया संजय। तो यहाँ हमने किसको लिखा संजय को। फिर इसने कहा राम, राम कमल के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। राम कमल के लेफ्ट दूसरे स्थान पर। तो अभी पिक्चर के अंदर राम भी नहीं है और कमल भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन बाहर लिख लेता हूँ कि जो कमल है उसके लेफ्ट दूसरे नंबर पे कौन है राम है। आगे दे रखा है विवेक अनिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो लिखा विवेक और अनिल कभी भी आसपास नहीं होंगे। फिर दे रखा है आकाश रामू के राइट दूसरे स्थान पर है। ये रामू है और इसका राइट किधर चलेगा क्लॉकवाइज, इस तरफ चलना है। तो पहला और दूसरे नंबर पे कौन आया आकाश। तो यहाँ किसको लिखा हमने आकाश को। गॉट इट। आगे देखो पहली इन्फॉर्मेशन को वापस काम में लेते हैं। इसने कहा राम, रामू और अनिल दोनों का पड़ोसी है। राम किसका पड़ोसी है रामू और अनिल। तो देखो ये रामू है, इधर राम लूँ और इधर अनिल पॉसिबल नहीं है। तो रामू, फिर किसको लिया राम और यहाँ किसको लिया अनिल को। तो ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूज़ कर चुके कि राम, रामू और अनिल दोनों का पड़ोसी है। गॉट इट। अब दे रखा है कि कमल के लेफ्ट दूसरे नंबर पे कौन बैठा है राम। अब देखो अगर कमल के लेफ्ट राम है इसका मतलब राम के राइट कमल है। राम के राइट कमल है, ये राम है, इसका राइट किधर चलना है क्लॉकवाइज। तो पहला और दूसरा यहाँ कौन आया कमल। नेक्स्ट दे रखा है कि विवेक अनिल का पड़ोसी नहीं है। विवेक किसका पड़ोसी नहीं है अनिल का पड़ोसी नहीं है। तो ये अनिल है, इसके बगल में विवेक नहीं, तो विवेक यहाँ बैठ जाएगा दोस्तों। तो 8 में से 7 वेरिएबल आ चुके, जो बचा है उसको चेक करते हैं। अनिल आ चुका है, कमल आ चुका है, राम आ चुका है, संजय, आकाश, विवेक, राहुल। तो राहुल बचा हुआ है, राहुल को यहाँ पुट करते हैं। अब पूछा इसने कि विवेक के राइट, विवेक के राइट दूसरे स्थान पर, राइट किधर चलेगा क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज पहला और दूसरे नंबर पे कौन आया अनिल। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है।
बेस्ड ऑन नंबर्स। जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पोजीशन लिखते हैं। तो इसकी पोजीशन है 8, इसकी 5 और इसकी 4। 160 बनाना है, 160 अपने आप में बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर या तो मल्टीप्लिकेशन से बनता है या स्क्वायर से। तो इन तीनों को अगर मैं गुणा करूं तो मेरी वैल्यू कितनी आती है, 160। यहाँ आप देखिए 6 गुणा 2 गुणा 7, ये वैल्यू भी कितनी आती है, 84। तो इसको भी मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 40 नंबर का सवाल है, मिरर रिफ्लेक्शन, मुझे लेफ़्ट से किधर जाना है, राइट। तो सबसे पहले मैं ये जो लाइन है ये जब इस तरफ आएगी तो ये इस तरह हो जाएगी। दूसरा, ये लेफ़्ट में जो ट्राइंगल है ये लेफ़्ट वाला किधर जाएगा, राइट में। तो ये दोनों पोस्चर मुझे देखते हुए चलने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर लाइन तो सही है बट ट्राइंगल की पोजीशन गलत है। यहाँ लाइन भी गलत है, यहाँ लाइन सही है और ट्राइंगल भी सही है। और देखो ये डाउनवर्ड है, यहाँ भी सही है लेकिन ये पी किधर है, ऊपर की तरफ, इसमें किधर है, नीचे की तरफ। तो थर्ड ऑप्शन क्या चला जाएगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ए को लिखा है 1, तो ए है वोवल दोस्तों, तो ये फर्स्ट नंबर का वोवल है। जी को लिखा है एच कॉन्सोनेंट में +1, ये सेकंड नंबर का वोवल है। ये थर्ड नंबर का वोवल है। एन कॉन्सोनेंट है, अगेन +1 किया, और जी भी कॉन्सोनेंट है तो अगेन क्या किया, +1। तो ये क्या कर रहा है, जो वोवल है, स्वर है, उनकी तो खुद की पोजीशन लिख रहा है। जो स्वर हैं उनकी खुद की पोजीशन लिख रहा है कि वो कितने नंबर का स्वर है। और जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसमें क्या कर रहा है, +1 करते हुए चल रहा है। तो देखो ये क्या है, स्वर है। तो ए ई आई ओ यू 5 नंबर का स्वर है, इसमें +1 कर रहा है। ये 4 नंबर का है, इसमें +1 कर रहा है। ये 3 नंबर का है और ये 1 नंबर का है। तो 5 आना है सबसे पहले, उसके बाद U आना है, तो 5U 4Q 3 1। तो थर्ड ऑप्शन क्या जाएगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सवाल दे रखा है सिलोजिज्म का। तो सबसे पहले कुछ S H है, कुछ S H है और सभी S F है, सभी S F है। ये हमने वेन डाइग्राम बनाया। अब इसने बोला कुछ F S नहीं है, ये वाले F S नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, पॉसिबिलिटी। ये क्या है, पॉसिबिलिटी कि कुछ बाहर वाले F क्या नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, ऐसा कंफर्म नहीं है। ये क्या है, अपने आप में एक पॉसिबिलिटी है। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव। अब इसको मुझे इधर और करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। वो गिवन नहीं है तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। कुछ नहीं है के साथ क्या आता है, ऑल आर। अगर ये ऑल आर दिया हुआ होता तब तो ये किस में जाता, इधर और के अंदर। फिर दे रखा है कुछ एच एस है, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो सेकंड कंक्लूजन सही है। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। उस विकल्प को चुनिए। तो ये एनालॉजी का सवाल है। तो देखो क्या किया जा रहा है, यहाँ ए को एफ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ +5 है, और एफ से अगर मैं ओ जाऊँ तो यहाँ क्या है, +9 है, और ये इसमें +14 भी बोल सकते हैं या इंटू 2 भी हम इसको बोल सकते हैं। आर से अगर मैं डब्ल्यू जाऊँ अगेन +5 है, और एच से अगर मैं क्यू जाऊँ तो यहाँ +9 किया जा रहा है, और यहाँ अगेन +14 किया जा रहा है। तो हमने क्या देखा, +5 है, +9 है और +14 है। तो अगर यहाँ +5 करें तो लेटर आना है Q, और यहाँ 9 करें तो L आना है, और यहाँ +14 करूँ तो 40 आना है। तो QL40 फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो इसने दिया है, दिए गए समीकरण दो चिन्ह आपस में बदलने पर समीकरण का मान क्या होगा। दो चिन्हों को आपस में बदलना है, और कौन से दो चिन्ह बदलने हैं, जहाँ गुणा है उसकी जगह भाग, और जहाँ भाग है उसकी जगह क्या करना है, गुणा का निशान। तो यहाँ मैं डिवीजन ले लेता हूँ, प्लस एज इट इज़ रखना है, इसको इंटू 2 करना है। तो 17 चौका 68 प्लस, और वैल्यू कितने आया, 68 माइनस 18। इन दोनों का सम करूँ तो 72, और माइनस अगर मैं 18 करूँ तो यहाँ वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 54। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के पेपर का सेकंड लास्ट सवाल है।
लेटर सीरीज का सवाल है, जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या हम फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते। तो सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट को चेक करते हैं। देखें, आर से टी प्लस 2, अगेन प्लस 2, यहाँ प्लस 2 करूँ तो x और अगेन प्लस 2 करूँ तो z। तो पहला लेटर क्या आना है, x। अगेन a से c प्लस 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 करूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, g यहाँ पर। तो x g, 2 ऑप्शन एलिमिनेट है। q को आप s से करें अगेन प्लस 2, अगेन प्लस 2, और u से अगर मैं प्लस 2 कर दूँ तो w। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के पेपर का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, और एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो देखो 33 मुझे इससे बनाना है, तो क्या किया, तीनों नंबर्स का सम किया, तीनों डिजिट्स का सम किया तो सम आया 11, और इंटू 3 किया तो कितना बना 33। अगर हम तीनों का सम कर दें तो कितना आया, 8 इंटू 3 करूँ तो कितना आ जाएगा 24। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 20 सवाल। कुछ सवाल इंटरेस्टिंग है, जैसे ये लास्ट वाला सवाल भी आप देख सकते हैं, अच्छा सवाल है। इससे पहले एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देखा था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इन चीज़ों को अलग से नोट डाउन करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 20 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।